तो राधे राधे साथियों। और ये हमारे जो मंथली जो सुपर फास्ट रिवीजन हमारा आता है, जिसे आप वन लाइनर रिवीजन क्लास भी कहते हो। और ये क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई है। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको पता है डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फुल डिटेल में आती है, फिर वीकली आती है, फिर मंथली आती है, वो भी डिटेल में ही आती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही डिटेल में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम ये नई सीरीज लाना स्टार्ट किए, सुपर फास्ट रिवीजन वन लाइनर। इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन होता है और आंसर होता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने कहा इससे बड़ी मदद हो रही है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में, अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करने में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हमने अभी एक आध महीने से ही स्टार्ट किया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बाकी और महीने की भी करवा दो जो छूट गए हैं। तो मैंने कहा चलो, अगर आपको बेनिफिट होता है तो स्टार्ट करते हैं। और उल्टे से चल रहे हैं, जैसे कि ये सितंबर वाला महीना होगा, फिर अगस्त नहीं हुआ होगा तो अगस्त देखेंगे, फिर जुलाई, इस तरह से उल्टे से चलेंगे। तो इस तरह से पूरा साल हम कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये दिसंबर एंड होते होते मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। बस वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, और वीडियो को भी लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। फिर पूरे वीडियो में इस तरह की मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और साथ में खुद से आंसर लगाते हुए चलिएगा, ताकि आपका खुद का भी टेस्ट लगता चले। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या, कि कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की। एक्चुअली हम पुराना पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो हो चुका है अभी तक। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ये कहाँ पे हुआ। तो आप सभी को पता है इसका आयोजन हुआ था भारत में। और भारत में भी कहाँ पे, भारत में बिहार में राजगीर में जो हॉकी स्टेडियम है वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि किसने जीत लिया है, क्योंकि ये हो चुका है। लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन विजेता रहा है और किसको हराया है। मैं आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ चुका हूं, तो आपको आता होगा। उत्तर दीजिए, इसका 8वां संस्करण था ये अभी, क्योंकि ये महिलाओं वाला है। अभी जो पुरुषों वाला हुआ था उसको भारत ने जीता था चाइना को हरा करके। इसका उत्तर मैं आपसे मांग रहा हूं। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वदावन बंदरगाह की आधारशिला ये कहाँ पे रखी है। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहा, महाराष्ट्र में जो पालघर जिला है वहां पे आपको मिलेगा वदावन बंदरगाह। ये एक डीप वाटर पोर्ट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपना परिसर, अपना कैंपस कहाँ पर स्थापित करेगा भारत में। तो सही उत्तर लगाना गुरुग्राम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट में अगर आपको करके बताऊं, तो जो असना चक्रवात है ये आया था, कहाँ पे आया था। तो अरब सागर में आया था। और इसका मतलब ये असना जो नाम है ये किसने रखा था। तो सही उत्तर क्या होगा, पाकिस्तान ने इसका नाम असना रखा था। कहाँ पे आया था याद रखना, अरब सागर में आया था। इतना याद रखना, 3 बातें। अगला देखते हैं। असना का मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। फिर पूछ रहे हैं कि झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर होगा अमीर महतो। फिर पूछ रहे हैं कि भारत की पहली स्वदेशी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। फिर पूछ रहे हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया, यानी कि बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का पुरस्कार किसे दिया। तो आंसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। फिर पूछ रहे हैं अभी मनु भाकर जो कि एक शूटर है, अभी इनके नाम पे एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, तो ग्वालियर में। फिर पूछ रहे हैं अभी रिलायंस ग्रुप ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है, किस नाम से। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रेन नाम से। अच्छा मुझे आप बताओ, अभी ब्रेन रोट ये वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने चुना था। ब्रेन रोट को आपको याद होगा, बताइए। अगला हम देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। 8वां संस्करण था। इसमें चीफ गेस्ट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ष 2024 के लिए कितनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 5 व्यक्तियों को मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और मैं एक बार लिस्ट आपके सामने शो कर देता हूं इन 5 की, तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। एक व्यक्ति वियतनाम से है, एक भूटान से है, एक जापान से है, एक इंडोनेशिया से है, और एक ग्रुप है, संगठन है, वो थाईलैंड से है। फिर पूछ रहे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित संवादी शॉपिंग सहायक जिसका नाम रूफूस है, इसको किसने लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा अमेजोन ने। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको असिस्ट करेगा, मदद करेगा ये रूफूस। देखो ये वो प्रश्न आ गया जब ये टेलीग्राम बड़ा न्यूज में था, क्योंकि इनके संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
तब मैंने आपको कहा था ये टॉपिक चर्चा में है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसके फाउंडर का नाम, संस्थापक का नाम एग्जाम में आ सकता है, और भी किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ भी गया था। देखिए क्या है, पावेल डुरोव है। इस तरह आप जब करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो ना, बीच में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाते हैं जिसमें मैं डैम श्योर आपको बता सकता हूँ ये प्रश्न तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। अब किस एग्जाम में आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम में जरूर आएगा, और देखो एग्जाम में आ जाते हैं। इसलिए जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो आप जरूर से लिया करें। आपके 5-7 प्रश्न तो यूं डायरेक्ट फंस जाएंगे। अगला देखते हैं फिर अभी। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, किसने टेनेजार-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका किसने, नासा ने इसको लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। अच्छा फिर ये देखो, अच्छा प्रश्न आ गया कि डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अच्छा अगर ये प्रश्न आ जाए ना कभी, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। अभी इसका 133वां संस्करण हुआ, इसको जीत लिया गुजरात का जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने जीता, और किसको हराया? मोहन बागान को हराया है। फिर पूछ रहे हैं अभी, जिला न्यायपालिका का राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य क्या है? ये प्रश्न बनेगा आपके लिए, उत्तर दीजिए, मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। फिर पूछ रहे हैं अभी, प्रोजेक्ट नमन को किसने लॉन्च किया? तो याद रखना भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। फिर पूछ रहे हैं कि कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका साणंद। साणंद आपको मिलेगा गुजरात में, और ये जो कायंस कंपनी है ये एक भारतीय कंपनी है, गुजरात के साणंद में अपना ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो किसे किया होगा? अभी ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्हीं को इस पदक से सम्मानित किया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, खेल श्रेणी में स्पोर्ट्स कैटेगरी में फिक्की यंग लीडर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन में अगर देखोगे तो सही उत्तर मिल जाएगा आपको नीरज चोपड़ा। यहाँ पे कुछ और भी अवार्ड्स हैं जिसमें से दो तो खास आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में यूथ आइकन अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को, वहीं एंटरटेनमेंट कैटेगरी में यूथ आइकन अवार्ड मिला है, एक्टर है आयुष्मान खुराना इनको। बाकी और 2-3 अवार्ड और हैं आप देख सकते हैं, लेकिन खास तौर ये तौर तो ध्यान रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य ने एंटी रैप बिल अपराजिता, इसका नाम याद रखना, अपराजिता है ये पारित, ये किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। फिर एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि धरती का भी सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस ये कहाँ पे दर्ज किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान में। फिर पूछ रहे हैं कि स्पेस एक्स के साथ मिलकर के यूरोपा क्लिपर मिशन ये कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर हो जाएगा नासा। यूरोपा आपको पता है ये किसका चंद्रमा है? तो ये जुपिटर का है। फिर पूछ रहे हैं अभी, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए अभी हमारे जो कृषि मंत्री उन्होंने कौन सा फंड लॉन्च किया था? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा एग्रीश्योर। और हमारे कृषि मंत्री का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी, सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो वरुण अभ्यास किन किन के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। अभी पूछोगे कहाँ पे हुआ? भूमध्य सागर के ऊपर हुआ। वैसे फ्रांस के साथ शक्ति, गरुड़ और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी हम करते हैं, ध्यान रखना ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। अच्छा हमारी तीनों सेनाओं के नए प्रमुख बन चुके हैं, तो उनके नाम याद रखना, जैसे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए, और नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए, और एयर चीफ मार्शल भी नए बन गए, ये तो पुराना नाम लिखा हुआ है। नए वाले का नाम याद रखना क्या है? अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। तीनों इस बार नए बने हैं, तो रटे हुए होने चाहिए आपको। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? लॉ कमीशन। तो आंसर हो जाएगा 23वां। अगर मैं आपसे पूछूं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम भी याद रखना, ऋतुराज अवस्थी उनका नाम है। अच्छा यहाँ से एक अच्छा स्टैटिक प्रश्न भी बन जाता है कि आजादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे और वो बना कब था? तो 1955 में बना था, और उसके अध्यक्ष रहे थे MC सीतलवाड़। और MC सीतलवाड़ का नाम आपको क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भी रहे थे, तो इसलिए इनका नाम आपको जरूर याद होगा। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अभी विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन ये किसने किया था? राजस्थान ने किया था। उद्देश्य था महामारी की तैयारियों का आकलन करना। फिर अगले में पूछ रहे, अभी किस मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखना, अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। वैसे तो यहाँ पे जो भी मैं आपके क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ सभी अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर के आ रहा हूँ, फिर भी मेरी आदत है बार बार कहने की अच्छा प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न वैसे? अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का राजदूत अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरद कमल। टेबल टेनिस प्लेयर है, याद रखना। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास इसका आयोजन हुआ? तो युद्ध अभ्यास ही एक एक्सरसाइज ही है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अभी 20वां संस्करण हुआ कहाँ पे? याद रखना, राजस्थान में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक सुपर टाइफून आया था यागी नाम का, किस देश में तबाही मचाई थी? तो चाइना, वियतनाम वगैरह में इसने तबाही मचाई थी। ये आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ से प्रश्न जो काम का बन सकता है और जो भारत से संबंधित है वो न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम याद रखना, वो है सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। ये नाम जापान ने रखा था, लेकिन ये वाला प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था FWD-200B, ये है क्या? तो ये एक बम वर्षक मानव रहित विमान है, और इसका निर्माण किसने किया, बनाया किसने? फ्लाइंग वेज डिफेंस ने FWD, इसीलिए इसका नाम FWD है। ये बंगलुरु का एक स्टार्टअप आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले अभी सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल भारतीय हैं और सबसे उम्रदराज हैं, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। ये कहाँ से हैं? ये बंगलुरु से बिलोंग करते हैं, 49 ईयर इनकी उम्र है। फिर पूछ रहे हैं, अभी पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। आप पूछोगे किसने इसका आयोजन किया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसका आयोजन किया, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में तो डायरेक्टर जनरल देखो अजय माथुर है, लेकिन अगले साल नए बन जाएंगे डायरेक्टर जनरल, और ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। क्योंकि अभी आप मुझे बताइए, चलो ये आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न डाल देता हूं मैं, कि कौन है नए वाले, बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस स्थान पर ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। इसकी थीम है मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। फिर पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताओ कहां पर जल संचय जन भागीदारी योजना एक अभियान को शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत, गुजरात के सूरत में। फिर अगले में आपसे पूछ रहे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, आंसर इसका हो जाएगा अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हो, ब्रिक्स संगठन का ये एक बैंक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। और याद रखना, अल्जीरिया इसका भी नया सदस्य बन गया है। आपको याद होगा पिछले साल मिस्र यानी कि इजिप्ट इसका नया सदस्य बना था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना कहाँ पर मिलेगा आपको? शंघाई चाइना में मिलेगा, और हेड दिलमार रुसेफ है जो कि ब्राजील से है। इसके पहले हेड भारतीय थे, केवी कामत उनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ओणम उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो वन लाइनर प्रश्न है ये, फेस्टिवल वाला है कि केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव, 10 दिनों तक ये चलता है। फिर पूछ रहे हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में कौन भारतीय ध्वजवाहक रहे थे? क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन भारतीय रहे थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह ये तीरंदाज हैं, और पहले तो ये ध्यान रखना पेरिस पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं, और प्रीतिपाल का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी एक पैरालंपिक में 2 मेडल ये लेकर के आई थी, 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में, तो इनके नाम ध्यान रखना। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो हमने क्लोजिंग सेरेमनी में बात कर ली है। उद्घाटन समारोह में अगर बात करें यहाँ पे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना, सुमित अंतिल, भाला फेंक से इनका संबंध है, और भाग्यश्री जाधव ये एक शॉट पुटर है। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न आ जाता है, अभी पेरिस जो ओलंपिक हुए थे उसमें उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। बकायदा मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं किस किस को पता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, भी डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या पूछ रहे हैं, ये कैसी मिसाइल है? ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अभी डीआरडीओ ने इसका उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया था।
और इसके रेंज अगर आप पूछोगे तो 4000 किलोमीटर इसके रेंज है। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि एशिया किंग गिद्धों के लिए अभी विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी अगर पूछे कहाँ पर, तो गोरखपुर वन प्रभाग के भारेवेसी कैंपियरगंज रेंज में। फिर पूछ रहे हैं भी 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी है। फिर पूछ रहे हैं अगले में कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना ये कहाँ पर शुरू की गई, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर पूछ रहे हैं अभी पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा ये शुरू की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया था, तो ये किया था कर्नाटक ने। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन ये कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को। 7 सितंबर को क्यों, क्योंकि इंटरपोल की स्थापना होती है 7 सितंबर को। वैसे इस बार 7 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी मनाया है। ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस बार 7 सितंबर को मनाया गया। फिर एक बुक आई है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। इस बुक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है कुलदीप गुप्ता ने। बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखना। फिर ये भी हमारे लिए अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं। आप समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय अध्यक्ष हैं इसीलिए। नाम क्या होगा, रणधीर सिंह इनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे भी किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने। कई बार हम पढ़ चुके हैं जब भी हम आईआईटी डिस्कस करते हैं एक साथ। और ये बैंकिंग वालों के लिए अच्छा प्रश्न रहेगा कि किस बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए भी गीगा बचत खाता गीगा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, तो सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। और ये आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि पेरिस पैरालंपिक में अभी भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा। पदक तालिका में मेडल लिस्ट में भारत 18वें स्थान पे रहा। एक बार मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ। भारत रैंकिंग में 18वें स्थान पर है। यहाँ पे गोल्ड भारत के पास 7 आए हैं, सिल्वर आए हैं 9 और ब्रोंज आए हैं 13, टोटल 29 मेडल है। पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं हम, याद रखना इसमें पहले स्थान पे चाइना है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अगर पेरिस ओलंपिक की मैं बात करूं तो उसमें भारत मेडल टैली में कौन से स्थान पर है और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज भी बता पाओ तो बढ़िया बात होगी, पहले इसका तो उत्तर दो। फिर अगला प्रश्न क्या है, ब्रांड एम्बेसडर वाला है कि लॉरियल पेरिस ये एक ब्यूटी ब्रांड है, इसने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। पर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर 8 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि टाइम जो मैगजीन है अमेरिका की, इसने अभी एआई 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी, तो इसमें एक भारत के कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, उनका नाम पूछ रहे हैं आपसे, तो सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। कौन सा मंत्रालय है इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है ये। वैसे रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तो अभी इनको इसके शामिल किया गया, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जेनिक सिनर। यूएस ओपन की हम बात कर रहे हैं, साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें आखिरी वाला यही है, मेन सिंगल जेनिक सिनर विजेता रहे। ये कहाँ के हैं, इटली के टेनिस प्लेयर हैं। और अगर महिलाओं में भी आपको बता दूं कि महिलाओं का किसने जीता, आर्यना सबालेंका ने जीता है, वो बेलारूस के टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न है वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी ये कौन बन गए हैं, अच्छा प्रश्न है, तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हो कौन है, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है उत्सव से कि नुआखाई उत्सव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखना। अगले में पूछ रहे हैं अल्जीरिया जो देश है इसके राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, अब्देल मजीद तेब्बोने बन गए हैं। अल्जीरिया ये अफ्रीका का आप कह सकते हो सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर मैं पूछूं अफ्रीका का सबसे बड़ा देश तो वो नाइजीरिया है। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में कैटेगरी में किसने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार को जीता है, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा सूरत। 3 तरह की कैटेगरियां हैं, आप देख सकते हो। पहली कैटेगरी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला, दूसरी में 3 से 10 लाख के बीच की आबादी, और तीसरी कैटेगरी में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। तो इस वाली कैटेगरी में सूरत टॉपर है, और इसमें फिरोजाबाद यूपी और इसमें रायबरेली यूपी, ये तीनों आप ध्यान रख लेना। अगला देखते हैं अभी हम।
तो अगले में पूछ रहे हैं कि पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि पर अभी कहां पर हस्ताक्षर किए गए। कहां पर पूछ रहे हैं तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। और किसने हस्ताक्षर किए या किन के बीच ये एग्रीमेंट हुआ, तो वो 3 देशों के बीच में हुआ है, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। एक तो संगठन है, 2 देश हैं। और वैसे एक प्रश्न चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये होमवर्क प्रश्न है आपका, उत्तर दीजिएगा। अभी एआई सुरक्षा पर पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? चलो वो तो आपको बता देता हूँ, ये 2023 में हुआ था, क्योंकि यूके के ब्लेचले में हुआ था। आप बताओ अभी 2024 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? ये आपके लिए प्रश्न है। फिर अगले में पूछ रहे अभी चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? तो याद रखेंगे इसको सीरिया ने जीत लिया है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ कहाँ पे था? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था और चौथा संस्करण था, हैदराबाद में हुआ, सीरिया ने जीत लिया, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी क्वाड सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। पहले याद होगा आपको भारत में होने वाला था, लेकिन फिर इसको ऑर्गेनाइज किया गया अमेरिका में। अब अगले साल यानी कि 2025 में ये भारत में होगा। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला प्रश्न है कि अभी पुरुषों का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। चाइना में इसका आयोजन किया गया। ये इस बार इसका 8वां संस्करण था। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 8वां संस्करण था, चीन के हुलुनबुर में हुआ। अब आपको पता होगा, आपसे से पूछूंगा किसने जीत लिया है, किसको हराया है, बता दो फिर फटाफट से, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 मिलियन टन। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हो चुका है? ये तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ये दूसरा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है वो पूछी जाती हैं। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि ये शुरू कब हुई थी? 5 साल पूरे हो गए, चर्चा में आ गया ना, तो शुरू कब हुई थी, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। तो याद रखना 12 सितंबर 2019 को ये शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको शुरू किया था। और कहां से शुरू किया था? तो झारखंड की कैपिटल रांची से इसको शुरू किया था, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां जो फुल मेंबर है वो कौन बन गया है? तो ये नेपाल बन गया है। इससे पहले अगर 100 आपसे पूछेंगे, 100 नंबर का जरूर पूछ सकते हैं, ये कौन सा बना था? तो ये बना था पराग्वे। और उससे पहले 99 नंबर का बना था स्पेन। अभी 104 नंबर का कौन सा बना लेटेस्ट हमने देखा था? चलिए ये उत्तर दीजिए आप, कौन सा बना है लेटेस्ट? अगला हम देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन ये कहां पर किया था? तो ये किया था ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, ये बताओ आप कि भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहा, इसकी कैपिटल जो है भुवनेश्वर में। अगले में पूछ रहे हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। थीम है आत्महत्या पर कथा बदलना। फिर अगले में पूछ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच अल नजा अभ्यास का आयोजन हुआ? तो ये होता है ओमान के बीच में, और ओमान और भारत के बीच में। यहाँ पे 3 तरह के एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये तीनों की तीनों भारत और ओमान के बीच में इसी साल हुए हैं, तो एक बार देख लो। ये जो अल नजा हमने अभी पढ़ा प्रश्न में, 5वां संस्करण था और ये हुआ कहाँ पे? ओमान में ही हुआ है। ये दोनों के बीच में एक थल सेना अभ्यास है। इन दोनों के बीच में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी होता है, जो कि वायुसैन्य अभ्यास है, अभी ये भी ओमान में ही हुआ है। और नसीम अल बहर नाम का एक एक्सरसाइज और होता है, और इनके बीच में एक समुद्री अभ्यास भी होता है जिसको कहते हैं नसीम अल बहर एक्सरसाइज। ये भी इसी साल हुआ है, वो भी इसका 13वां संस्करण है। और हुआ कहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये गोवा में हुआ है। ये दोनों तो ओमान में हुए, ये गोवा में हुआ है। इस एक पेज में मैंने ओमान के साथ जो तीनों तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन कहाँ पे हुई ये भी आपको बता दिया है। ध्यान रखना, ओमान की कैपिटल मस्कट होती है, करेंसी ओमानी रियाल। फिर पूछ रहे हैं कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अच्छा, अभी 2024 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ देश बेस्ट कंट्री ये घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। और किसके अनुसार है ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। इसमें भारत 33वें स्थान पर है।
और अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार को जीता है, तो ये सही उत्तर होगा प्रशांति राम इनका नाम है। तो प्रशांति राम भारतीय मूल के एक विख्याता है और इन्होंने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियों के लिए ये पुरस्कार जीता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की अभी मंजूरी दे दी है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न 70 वर्ष आयु। आपसे ये प्रश्न और पूछा जा सकता है, ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये कब और कहां से शुरू हुई थी? तो याद रखना ये 23 सितंबर 2018 को शुरू की थी। कहां से? रांची झारखंड से। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रति वर्ष इसमें दिया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी पहले निजी स्पेस वॉक के लिए अभी पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। इसमें आप जाओ और अंतरिक्ष में आपको स्पेस वॉक कराया जाएगा, अंतरिक्ष में आप चहलकदमी करोगे। तो यह है पोलरिस डॉन मिशन, लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है सोनोबॉय, ये बेचने की घोषणा की है किस देश ने? तो अमेरिका बेचेगा ये भारत को। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 सितंबर को, इंटरनेशनल साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। फिर पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के लिए भी कितने बजट की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए की, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नासिक में। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि भारत में आदिवासी छात्रों के लिए अभी तक 2 ही केंद्रीय सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। एक है ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और एक है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में घोषित किया था? तो एक है राकेश कुमार और शीतल देवी को तो आप जानते ही हैं। तो ये दोनों के दोनों पैरा आर्चर है, यानी कि पैरा तीरंदाज है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी कैबिनेट ने देश को मौसम के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए भी एक मिशन को मंजूरी दी है। कौन सा मिशन है वो? तो नाम से पता चल रहा होगा, मिशन मौसम है ये। वैसे बाकी के नाम भी मैंने कंफ्यूजिंग ही रखे हैं, तो इसको ध्यान में रखना, मिशन मौसम। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने जो आपको कई बार रटा चुका हूं मैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या हो गया है? श्री विजयपुरम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर आप जानते हो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। फिर पूछ रहे हैं अभी 16वां बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है काकाडू, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भाई काकाडू अभ्यास आपको पता है ना, जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस बार 16वां संस्करण हुआ, भारत भी हिस्सा लेता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखेंगे आप। जबकि वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को होता है। फिर पूछ रहे जांस्कर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? जांस्कर याद रखना लद्दाख में मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी जो चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इस बार इसका ये चौथा संस्करण था। चीफ गेस्ट थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, कौन सा मंत्रालय इनके पास है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अभी इन्होंने कहाँ पर रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष का भी दूसरा कार्यकाल के लिए किसे चुन लिया गया है? नाम क्या है? मोहम्मद तैयब इकराम इनका नाम है। अभी भी यही है, दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इनको चुन लिया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर याद रखना लुसेन स्विट्जरलैंड में है। फिर पूछ रहे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 जो सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में, और चौथा एडिशन था, याद रखना। उसके अलावा बात करें कि अभी टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची है, उसमें टॉप भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा HCL टेक्नोलॉजी है। पूरी लिस्ट में अगर टॉप पे बात करोगे तो एप्पल है, भारत में टॉप पे HCL है। और वैसे इस पूरी लिस्ट में ये कौन से स्थान पर है? 112वें स्थान पर है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क में जो आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे? भरतपुर में, जो कि एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है।
ये भारत का पहला रामसर स्थल भी है। और रामसर स्थल भारत में अगर बात करें भारत के पहले रामसर स्थल की, तो वो दो है। एक तो ये है केवलादेव नेशनल पार्क, और दूसरा वाला कौन सा है वो आप लोग मुझे बताएंगे। वो उड़ीसा में आपको मिलेगा, हिंट मैंने आपको दे दिया, बाकी उत्तर आप लोग देंगे। और ये प्रश्न मैं आपको बता दूं एग्जाम में भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसे। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, वर्ष 2024 के लिए जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा माइक पांडे को। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है और अमेरिका के मैरीलैंड में इनको ये पुरस्कार मिला। फिर अगले में पूछ रहे भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को भी कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। अभी भारतीय नौसेना में केरल के कोचीन शिपयार्ड से दोनों एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों को शामिल कर लिया गया है, निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति ये लॉन्च किया था, तो ये दिल्ली में लॉन्च हुआ था। क्या होता है इसमें आपको पता ही है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको अलग से इसमें ध्यान दिया जाएगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है। नाम पूछ रहे हैं आपसे, नाम क्या है, नाम है इसका विनेत्रा। विनेत्रा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न बुक से है, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नाम की बुक को किसने लॉन्च किया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डॉक्टर संजीव कुमार ने। तो अगले में पूछ रहे हैं विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार ये इसका 30वां संस्करण था। थीम याद रखना, थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स या एमपॉक्स इसके पहले टीके को मंजूरी दे दी है। नाम बताइए उस टीके का नाम क्या है, उसका नाम है MVABN। और इसे बनाया किसने, बवेरियन नॉर्डिक कंपनी है डेनमार्क की, उसी ने। आपको याद होगा इस साल WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, तो ये प्रश्न उस लिहाजा से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण अभी किसने किया है, तो स्पेस फील्ड ने किया है। ये कहाँ का स्टार्टअप है, कर्नाटक का है। फिर अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये कहां पर शुरू की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। 2 पॉइंट और बताऊंगा। और गुजरात में भी अगर पूछे कहां से इसको शुरू किया था, तो गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है वहां से इसको शुरू किया था। एक और काम की बात ये रहेगी कि इसका नाम भी बदल दिया गया, उसी वक्त इसका नाम बदल दिया गया और अब नाम क्या हो गया, नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम हो गया है, ये आप ध्यान रखना। फिर पूछ रहे भी प्रकृति पर्व जिसका नाम है करम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका झारखंड में, झारखंड याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा, तो आंसर हो जाएगा पदक तालिका में टॉप पे भारत रहा है। भारत ने ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रोंज जीते। और इस बार इसका ये चौथा संस्करण था, जो हुआ कहाँ पे था, चेन्नई तमिलनाडु में। फिर अगले में पूछ रहे भी आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई है, पहली पाकिस्तानी महिला है ये, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज इनका नाम है। वैसे आईसीसी के अभी नए चेयरमैन जो भारतीय हैं, सबसे युवा चेयरमैन बन गए जय शाह, वो तो आपको याद ही होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन ये कहां पर किया गया, ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात में हुआ। 2 पॉइंट और याद रखना, इसमें भागीदार देश ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे है। और इसे आप शॉर्ट में री इन्वेस्ट 2024 बोलोगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एनपीएस वात्सल्य योजना ये किसने शुरू की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका निर्मला सीतारमण ने। लेकिन इसकी डिटेलिंग आप जरूर देख लेना, डेली करंट अफेयर्स और वीकली मंथली में मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ से एक प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भास्कर प्लेटफॉर्म को भी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। भास्कर की फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो उद्देश्य आपको साफ समझ में आ रहा होगा, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स के 5 दशक ये किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशील कुमार शिंदे। ये हमारे पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं
मनमोहन सिंह की सरकार में ये गृह मंत्री थे। वैसे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ये, पॉलिटिक्स के 5 दशक। और फिर प्रश्न ये आपको पता है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, वैसे तो 8वें नंबर की है, आतिशी इनका नाम है। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं, ये लो अभी मैंने पीछे आपसे प्रश्न भी पूछा था कि 5वीं बार किसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। और कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी याद रखना? मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पूरा नाम याद रखना। 8वां संस्करण था, चीन के हुलुनबुर में हुआ। चने कितनी बार ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, और ये तो मेंस का है, महिलाओं वाला भी बता चुका हूँ, और शायद आज ही मैंने और शायद इसी वीडियो में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा भी है। तो याद रखना, भारत ने इसको जीत लिया है, चाइना को हराया है, हुलुनबुर चाइना में हुआ ये 2024 में 8वां संस्करण है। फिर देखो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अनुराग गर्ग इनका नाम है, अनुराग गर्ग याद रखना। फिर अगले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो याद रखना, अमृत मोहन प्रसाद बन गए हैं। ये जो सशस्त्र सीमा बल है ना, ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री, इसने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखेंगे मनु भाकर को, जो कि एक शूटर है। सशस्त्र सीमा बल डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हकुतो R2 चंद्र मिशन को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा जापान ने। और इसमें जो लैंडर होगा उसका नाम रेजिलियंस है, और जो रोवर है उसका नाम है टेनेशियस। अभी आपको याद होगा, इसने जो चंद्रमा पे अपना एक मिशन भेजा था स्लिम, या जिसे मून स्नैपर मिशन भी कहते हैं, उससे इसका संपर्क टूट गया। इसके बाद इन्होंने कहा हम ये एक और मिशन लॉन्च करेंगे। वैसे चांद पे पहुंच चुका है ये, वहां पहुंचने वाला भारत के बाद ये 5वां देश बना था। फिर पूछ रहे हैं, टाइम्स ट्रेवल ने अभी किस एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आपको मिलेगा कंबोडिया देश में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, जॉर्डन देश के राजा ने अभी किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जाफर हसन। जॉर्डन की कैपिटल होती है अम्मान, और यहाँ के राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला द्वितीय। अच्छा, ये भी प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। देखो प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो यही सोचेंगे उत्तर प्रदेश के ही किसी स्थान पे किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उद्घाटन यहाँ पे त्रिपुरा में किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है माणिक शाह, उन्होंने ही, दोनों ने मिलकर के ये सिद्धेश्वरी मंदिर है इसका उद्घाटन किया त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक स्थान है बरका थाल स्थान, वहीं पे किया है, इसलिए ये थोड़ा सा हटके है, तो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न देखो, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के भी नए कोच बन गए हैं, नाम पूछ रहे हैं। नाम क्या है उनका? नाम है संतोष कश्यप, नाम याद रखना। फिर बताइए, विश्व बांस दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, ये हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। थीम भी है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। फिर पूछ रहे हैं, अभी एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? न्यूरालिंक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, न्यूरालिंक ये एलन मस्क की ही कंपनी है। और अभी इसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस बनाया है, जिससे जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो भी देख सकेंगे। उस डिवाइस का नाम पूछ रहे हैं, डिवाइस का नाम क्या है? याद रखना, ब्लाइंड साइट उस डिवाइस का नाम है, इतना ध्यान रखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इसरो की वीनस ऑर्बिटर मिशन, या जिसे आप शुक्रयान मिशन भी कहते हैं, उसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो 1236 करोड़ रुपए, ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो ये ग्लासगो में होंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, पैसे नहीं है हमारे पास, हम नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो ग्लासगो ने कहा कि हम कर लेंगे। तो ये 2026 वाले कहाँ पे होंगे? ग्लासगो में होंगे। पहले वाले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और अभी जो 2022 वाले 22वां संस्करण था बर्मिंघम यूके में हुआ था, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है, इसमें कितना खर्च होगा, कितना प्रस्तावित खर्च होगा? तो 9197 करोड़ रुपए। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का जो भागीदार देश है वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा जापान था। इसका आयोजन अभी सितंबर में हो चुका है। याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस बार 3रा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। भागीदार देश, पार्टनर कंट्री जापान था, और फोकस देश पूछेंगे तो वियतनाम और ईरान था।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले अभी किस पुनः प्रायोज्य यानी कि फिर से आप उसे लॉन्च कर सकते हो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी मंजूरी दे दी है। नाम क्या है? NGLV, मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। मतलब इसका यूज करके चांद पर हम भारतीयों को भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलो आप ये बता दो, चांद पर हम भारतीयों को भेजेंगे, उसका लक्ष्य हमने क्या रखा है, और खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य क्या है। 2 होमवर्क प्रश्न मैंने और पूछ लिए। उसके बाद आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए भी कितने बजट को मंजूरी दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79,157 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का CMD अभी किसे बनाया गया है। तो ये है विजेंद्र प्रताप सिंह। नालको ये एक नवरत्न कंपनी है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और माइनिंग का ये काम करती है। मुख्यालय भुवनेश्वर में आपको मिलेगा। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पे एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी EAC-PM, इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला राज्य कौन सा बताया गया। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर पूछ रहे हैं अभी कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन, जिसकी कैपिटल होती है अम्मान। अच्छा, लेप्रोसी एक संक्रमित बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखना। इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न हमारा कौन सा बना है, मतलब भारत से। तो आंसर हो जाएगा मनी व्यू बना है। ये बेंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप है। वैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई हुई है, आप देख सकते हो। 2024 से ये पहला था कृत्रिम, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी हमने देखा मनी व्यू बन गया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? जिस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मोहना सिंह। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 21 सितंबर को। थीम है शांति की संस्कृति विकसित करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई। तो ये पंजाब में हुई है। और वैसे आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या रहा है। हॉकी पंजाब यानी कि पंजाब ने इसको जीता है, किसे हरा करके? यूपी को हरा करके। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा। और पूछे इसका आयोजन हुआ कहाँ पे। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, उद्घाटन इन्होंने किया। फिर ये अच्छा प्रश्न है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन बन गए हैं। अमरप्रीत सिंह बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आर्मी चीफ कौन बन गए, नेवल चीफ कौन है वर्तमान में, इसका उत्तर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि तीनों ही इस साल नए बने हैं, तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। मैंने आपको कई बार रिवाइज करवाया है। बताइए अब हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की। तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र सरकार ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को बनाया है, ध्यान रखना। और अगले में पूछा जा रहा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, अच्छा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है कौन? भूपेंद्र यादव है। अभी इन्होंने ही क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? तो याद रखना मुंबई से की थी। अगले में पूछ रहे हैं भाई IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 आई, जिसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर सड़क दुर्घटना में कहाँ होती है, यही पूछ रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पे तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़। फिर अगले में पूछ रहे अभी केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में बाड़बंदी लगाई जा रही है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और अभी बजट कितना जारी किया गया इसके लिए? 31,000 करोड़ रुपए, ये याद रखना। अच्छा, इनकी सीमा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 1643 किलोमीटर इनके बीच की बॉर्डर है, इसी पे ये तारबंदी की जाएगी, याद रखना।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला भी तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। अगर ये तीसरा है तो इससे पहले 2 कौन से राज्य ऐसा कर चुके हैं, हरियाणा और यूपी। फिर पूछ रहे अभी कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो आंसर हो जाएगा इसका 2104.06 करोड़ रुपए। फिर अगले में पूछ रहे विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 सितंबर को। थीम भी है डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। वैसे 21 सितंबर को इस बार हमने इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी मनाया, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट राज्य खाद्य, तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया इसमें टॉप पर कौन है, तो आंसर हो जाएगा केरल। ये इस इंडेक्स का इस बार दूसरा एडिशन है और दूसरे में भी केरल टॉप पर है, दूसरे पे तमिलनाडु है, फिर जम्मू कश्मीर बताया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया, कौन बन गए यहाँ के राष्ट्रपति, तो आंसर हो जाएगा क्या, अनुराग कुमारा दिसानायके। और अभी यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलो प्रधानमंत्री का नाम बताइए, यहाँ पे जो तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है। फिर अगले में पूछ रहे अभी क्वाड देशों ने जो कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च की है उसका संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर से। अभी आपको पता है क्वाड समिट कहाँ पे हुई थी, अमेरिका में हुई थी, अमेरिका के विल्मिंगटन में हुई थी, वहीं पे ये इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया। क्वाड में 4 देश होते पता है ना, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए कि अभी हंगरी शतरंज ओलंपियाड का जो 45वां नंबर का एडिशन हुआ उसको किसने जीत लिया, तो इसको भारत ने जीत लिया। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा पहले तो ये ध्यान रखना कि 2024 में इसका 45 नंबर का एडिशन हुआ है, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेल कैटेगरी में भी भारत विजेता है और फीमेल में भी इस बार भारत विजेता रहा। मेल में भारत ने स्लोवेनिया को हराया है और फीमेल में भारत ने अजरबैजान को हराया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों कैटेगरी में हम विजेता रहे हैं। और 2026 में जो इसका 46वां एडिशन होगा वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, ये भी ध्यान रख लो। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस। पांचों को जीवित रखना इसकी थीम है, मतलब विश्व में गेंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती है, तो उस लिहाजा से ये बात कर रहे हैं, 5 प्रजातियां मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर अभी कहाँ पर शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा रावत भाटा में। और रावत भाटा ये आपको मिलेगा राजस्थान में। रावत भाटा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, तो यहीं पे ये शुरू हुआ है, उसकी यूनिट नंबर 7 में। फिर अगले में पूछ रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आलोक रंजन बन गए हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अगले में पूछ रहे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो इसको जीता है रिया सिंघा ने। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है कि भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र प्लांट जिसका नाम शक्ति है, शक्ति याद रखना, इसको स्थापित करने के लिए भी किसके साथ समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ। फिर अगला क्या है अभी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है, याद रखेंगे आप 23 सितंबर को मनाया जाता है हर बार। और थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें। फिर अगले में पूछ रहे जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंह। MMA का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। फिर अगला क्या पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये किसे मिला है, ICMR को मिला है। ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और जिसके डायरेक्टर जनरल राजू बहल है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री ये नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना इसको अभी किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने इसको शुरू किया है। पेयजल आपूर्ति के लिए है ये योजना, याद रखना। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये फंड देगा, कितना 530 करोड़ रुपए का, ये भी मैं इसी के साथ आपको बता दूं। फिर अगला प्रश्न है फेडरल बैंक के MD CEO अभी कौन बन गए हैं, तो आपको याद है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन इसके नए MD CEO बन गए हैं। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, अलुवा केरल है। टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर।
फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस भारतीय फिल्म को 97वें नंबर के जो अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड्स होंगे अगले साल 2025 में, एडिशन याद रखना 97 नंबर का है, इसमें ऑफिशियल एंट्री किस भारतीय फिल्म को मिल गई है, यही प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा लापता लेडीज को। और इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर भी याद रख लो, किरण राव इसके डायरेक्टर है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये साउथ के एक्टर है, चिरंजीवी इनका नाम है, तेलुगु फिल्म अभिनेता है। और इनसे कुछ याद आ रहा है कि आपको याद आना चाहिए, 2024 में पद्म विभूषण सम्मान इनको मिला है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे रख दिया गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, पुणे एयरपोर्ट इसका नाम होगा। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश किसे बताया गया। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका को। तो कौन सा इंडेक्स है याद रखना, एशिया पावर इंडेक्स है ये, सबसे पावरफुल कंट्री ये अमेरिका को बताया गया, फिर चाइना है और तीसरे स्थान पे भारत को रखा गया है। और अगर आप पूछोगे इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, लोवी इंस्टीट्यूट, उसने जारी किया। फिर अगला प्रश्न, ये प्रश्न अभी मैंने आपसे पूछा था, श्रीलंका की अभी नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है। तो इनका नाम है हरिनी अमरसूर्य, इस पद पर आने वाली ये तीसरी महिला है। और यहाँ की श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, उनका नाम था सिरिमावो भंडारनायके। 1960 में श्रीलंका की, और श्रीलंका के साथ साथ ये दुनिया की, पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी ध्यान रखना, स्टैटिक बन सकता है। अगले में पूछ रहे हैं अभी ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा विनोद बच्चन को। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत में अंत्योदय दिवस ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप 25 सितंबर को। वैसे 25 सितंबर को एक और दिवस हम मनाते हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये भी ध्यान रखें। थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि 25वां जो आईफा अवार्ड्स होगा ये कहाँ पर होगा। तो ये राजस्थान के जयपुर में होगा। 25वां है, सिल्वर जुबली है, तो इम्पोर्टेंट वैसे ही हो जाता है। और ये एक और कारण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे टाइम होगा, दूसरी बार होगा जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है, और भारत में भी कहा कि राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। और ये होगा कब, 2025 में होगा। अब आप पूछोगे इस बार वाला कहाँ पर हुआ। इस बार वाला ये अबू धाबी में हुआ, और इस बार अगली बार ये दूसरी बार भारत में होगा। पहली बार ये भारत में 2019 में हुआ था मुंबई में, अब दूसरी बार जयपुर में होगा, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने वाला प्लांट ये कहाँ पर बनेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पुणे में। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा प्रत्यक्षा रे। किस खेल से संबंधित है, ये स्विमर है, और अभी इनको ये सम्मान मिला है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है, जिसे विमानन मंत्रालय ने, एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर हो जाएगा शंख एयरलाइन इसका नाम है, याद रखना ये। फिर अगला प्रश्न क्या है, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये कहाँ से शुरू हो चुकी है। तो आंसर होगा गोवा। अब पहले तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, नाविका सागर परिक्रमा है क्या। तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी, एक नाव पर बैठ करके पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले हैं। इस बार ये दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, जहाज पे बैठिए पृथ्वी का परिक्रमा चक्कर लगाएंगे। और जहाज का नाम क्या है, INS तारिणी है, ये याद रखना। गोवा से ये शुरू हो चुका है। और कौन कौन जा रहे हैं इस बार, 2 ही जने जा रहे हैं, रूपा ए और दिलना के, ये ध्यान रख लो आप। 2-3 मोटी मोटी बातें बता दी, ये तो कम से कम आप याद रखो। फिर अगले में पूछे 2024-25 सत्र का जो दलीप ट्रॉफी है इसको किसने जीत लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया ए ने इसको जीता है, इंडिया ए टीम ने जीत लिया है, इंडिया C टीम को हरा करके। इंडिया ए टीम के यहाँ पे कप्तान मयंक अग्रवाल रहे, और इंडिया C टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहे। फिर पूछ रहे हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये कहाँ शुरू की। तो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। फिर अगला प्रश्न अच्छा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है,
क्योंकि अभी 25 सितंबर 2024 को इसे पूरे 10 साल हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है। याद रखना, इसमें 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, मैंने बताया भी था आपको, एग्जाम में एक बार आ चुका है ये प्रश्न, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये राष्ट्र को समर्पित किए थे? तो ऑल ऑफ द अबव, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। और अभी किसी एक एग्जाम में ये सेम का सेम प्रश्न आया था कि कहाँ पर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। इसके अलावा मोदी जी ने अर्का और अरुणिका 2 जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसका भी उद्घाटन किया, ध्यान रखना ये। फिर क्या पूछ रहे हैं अगले में कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव बन गए हैं, ये नाम ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछा जा रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को अभी कानूनी दर्जा दे दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका थाईलैंड, जिसकी कैपिटल होती है बैंकॉक। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। मतलब जो मेधावी छात्र होंगे, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए इसमें पैसे दिए जाएंगे। 5,000 रुपये प्रति महीना छात्रों को दिया जाएगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 17वें विश्व नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 39 नंबर पे है, ये याद रखना। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। किसने जारी किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है। भारत 39 पे है। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर अगले में पूछ रहे, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। थीम है इस बार की टूरिज्म एंड पीस। और अगर पूछो चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है, और हम जो नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये दोनों के उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी किस राज्य सरकार ने बाना काई हैंड होल्डिंग योजना 2024 शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम ने। ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखना कि शिगेरू इशिबा ये किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? जापान के ये नए प्रधानमंत्री हैं, शिगेरू इशिबा इनका नाम है। किनका स्थान लिया अगर ये पूछूं तो फूमियो किशिदा का, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर अगला प्रश्न है, किस देश की दसॉल्ट एविएशन कंपनी, ये किस देश की बताइए जो भारत में अपनी एक सहायक कंपनी खोलेगी? तो ये आपको पता है फ्रांस की है। इसका मुख्यालय यहाँ पे होगा नोएडा, यूपी में। हमने जो फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान लिए हैं ना, वो इसी कंपनी ने बना करके दिए हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नाउरू, इसका नया नवीनतम सदस्य देश बन गया है। वैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। फिर पूछ रहे आपसे, अभी डीआरडीओ ने जो हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसका नाम अभेद है, इसने इसको बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? ये प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ। अभेद मतलब होता है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। फिर पूछ रहे हैं, अभी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रैबिडो वायरस से ये होता है, हाइड्रोफोबिया भी इसे कहते हैं क्योंकि इसे पानी से डर लगता है। फिर पूछ रहे हैं, अभी एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरे स्थान पर है। और ये डेटा जारी किसने किया? हमारे जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने बताया है। फिर पूछ रहे हैं, अभी 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। और आपको याद होगा सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में अभी राजस्थान के देवमाली गांव को किस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका समुदाय आधारित पर्यटन की कैटेगरी में। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 36 गांव को अभी 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणियों में विजेता चुना गया है। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं आपका अगर कौन सा राज्य है उस हिसाब से किस कैटेगरी में कौन सा गांव है। ये लिस्ट रही, और ये एक और लिस्ट है, पूरे 36 गांव की ये लिस्ट है। कम से कम अपने अपने राज्य का तो देख लेना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मदर मेरी कम्स टू मी ये किसका संस्मरण है, यानी कि मेमोयर है।
और ये अगले साल लॉन्च होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय। इम्पॉर्टेंट नाम है ये, इसलिए इनकी ये बुक भी इम्पॉर्टेंट होगी। मेमोयर को एक तरह से आप ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, जो अपने जो बीते पलों को याद कर करके लिखा जाता है, वही है ये। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से है कि अभी एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट अभी किसे बनाया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। आप जानते हो ये अभी तक हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, कैग जिसे आप बोलते हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अब नए बन गए हैं। चलिए ये आपका एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। हमारे नए कैग कौन बन गए हैं बताइए, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि याद होना चाहिए आपको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठवां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी ग्रुप बन गया है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत अभी कौन से स्थान पर बताया गया? भारत 58 नंबर पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। इस बार इसका 11वां संस्करण था। टॉपर स्विट्जरलैंड को बताया गया, भारत 58 नंबर पे है। फिर पूछ रहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब, इनका संबंध किस देश से है, कहां से है ये? रशिया के है ये। अगला प्रश्न है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, इस बुक को किसने लिखा है? अनिल रतूड़ी ने लिखा है, याद रखना। फिर पूछ रहे, अभी वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड का? तो ये बनाया गया है इब्राहिम शेख दियांग को। और इसे बनाने की घोषणा तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो कोप 27 का आयोजन हुआ था, कब? 2022 में। कहाँ पे? शर्म अल शेख मिस्र में, वहीं पे इसको बनाने की घोषणा हो गई थी। अभी बनाया गया और उसके पहले डायरेक्टर भी बना दिए गए। आप मुझे बताओ 2023 में कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ और इस साल जो कोप 29 का आयोजन है वो भी हो चुका है। चलो ये बताता हूँ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया आपका लेटेस्ट इंपॉर्टेंट। ये बताओ ये कहाँ पे हुआ कोप 29? क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है, बताओ। फिर अगले में पूछ रहे, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। थीम भी है यूज योर हार्ट फॉर वर्क। अच्छा, हृदय के अध्ययन को, स्टडी ऑफ हार्ट, क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। फिर पूछ रहे, भी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहा? नागपुर में। नागपुर में जो नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, नेशनल हाईवे 44 है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया है। तो ये लीजिए, हमारा सितंबर का ये जो सुपर फास्ट रिवीजन है, वन लाइनर रिवीजन वाली क्लास, ये पूरी समाप्त हो चुकी है। सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में हमने रिवाइज कर लिए। अगर आपने साथ में टेस्ट लगाया तो अपना स्कोर बताइएगा, क्या स्कोर रहा, टोटल कितने क्वेश्चन हमने देखे हैं। मेरे को नहीं पता टोटल कितने क्वेश्चन है, आप बताओगे तो याद भी चल जाएगा। और सेशन को एक बार स्टार्टिंग में बोला था, एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ, सपोर्ट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं सारे मंथ के इसी तरह से हम कवर कर लें। तो इसे प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कैसे? अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बस आज के लिए काफी है। राधे राधे।